आज मैं आपको बताऊंगा CAA नागरिक संशोधन अधिनियम CAA के तहत 31 दिसंबर 2017 से पहले भारत में बसे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई सहित प्रताड़ना झेल चुके गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना है। ये दिसंबर 2019 में संसद में पारित हो गया था और इसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। और कल यानी कि ये 11 मार्च को कल से लागू किया गया है। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो क्या है CAA? CAA लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और इसकी अभी काफ़ी बातें चल रही हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए सरकार द्वारा इसे लागू करना ज़रूरी भी हो गया। ऐसे में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए CAA कानून को देश भर में लागू कर दिया और इससे देश में क्या होता क्या नहीं होता वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब ये कानून बना था उस समय काफ़ी विरोध होने के बाद में दिल्ली में काफ़ी विरोध हुआ था, तब इस कानून को रद्द कर दिया था कि बाद में इसको लागू करेंगे। देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम का एक बड़ा मुद्दा बना और मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका व्यापक विरोध भी किया गया, लेकिन सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से इसे देश भर में लागू किया गया, यानी कि 11 मार्च 2024 को ये लागू किया गया। इस कानून के लागू हो जाने से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए एक पोर्टल आवेदन होगा, यानी ऑनलाइन आवेदन भी होता है। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार के फैसला बहुत बड़ा माना जा रहा है। तो CAA क्या है? CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको इंग्लिश में बोले तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। इस कानून के तहत 3 पड़ोसी देश, कौन कौन से? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी को नागरिकता दी जाएगी। CAA की राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में CAA को पारित किया गया और 12 दिसंबर राष्ट्रपति ने इस विधेयक की मंजूरी दे दी थी। इसके पक्ष में 125 और खिलाफ में 105 वोट पड़े थे। मुसलमान CAA का विरोध क्यों कर रहे हैं? इस कानून का विरोध सबसे ज़्यादा मुसलमान कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस कानून को लागू करने में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसमें मुसलमानों को भी रखना चाहिए। साथ ही मुसलमानों का यह भी तर्क है कि नागरिकता पाने के लिए शरणार्थी अपना धर्म भी बदल सकते हैं। तो ये बात भी सही है, डाउट सही है, क्योंकि कोई भी धर्म बदल करके भी भारत में घुस सकता है और ये कानून का उल्लंघन होगा तो काफ़ी परेशानी हो सकती है मोदी सरकार को। मैं ये जानकारी CAA क्या है उसके बारे में बताने की आपको कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हर कोई जानकारी है उसको अवगत होना बहुत ज़रूरी है। CAA पर सरकार का क्या तर्क है? सरकार का मानना है कि CAA केवल मुस्लिम बहुल देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। साथ ही सरकार का यह भी तर्क है कि इन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, फिर वहाँ पर कैसे प्रताड़ित हुए, इसलिए वहाँ पर प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जानी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान में जो हैं वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यक वहाँ पर जैन, बौद्ध, सिख हो गए, तो उनको वहाँ पर तकलीफ होती है या अत्याचार होता है या कुछ भी होता है। लेकिन जब मुसलमानों को सहमति दे देंगे तो वो फिर यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि उनकी तो वहाँ पर पूरा उनका मुस्लिम बहुल
इलाका है तो वहाँ पर उनको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुस्लिमों को अलग रखा गया है। ये सरकार का तर्क है। कैसे होगा सीए का नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन? अब पहले बात तो भारत नागरिकता दे ही क्यों? भारत में इतनी सारी बहुत सारी जनसंख्या और नागरिकता दे क्यों? लेकिन क्या पता केंद्र सरकार के नए नए कानून बना रही है। तो नागरिकता के लिए केंद्र सरकार सीए कानून को लागू करने की अधिसूचना को जारी करने के बाद एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाली है और इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है। इस पोर्टल के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें उन्हें अपने बारे में जानकारी और भारत में प्रवास का समय बताना होगा कि कितने समय तक आप भारत में रुकेंगे। हालांकि इसके लिए पोर्टल पर किसी तरह के दस्तावेज अपलोड नहीं करने होंगे। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन को मोबाइल फ़ोन पर भी किया जा सकता है, क्योंकि मोबाइल पर भी इंटरनेट है और जो ऑनलाइन ई-मित्र, ई-सेवा, मी सेवा जो है OC सेंटर वहाँ पर भी वो है, तो ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। वहीं नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले लंबित हैं उन्हें भी ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से ये सीए कानून को भारत में लागू कर दिया गया है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।